ये हरियाणा के बीच में मुद्दा है, उसको लेके जाएंगे। जहां तक प्रश्न है चुनाव लड़ने का, तो हमने स्पष्ट कर दिया था कि 90 के 90 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। पर कांग्रेस जी आप समझा नहीं पाए सर, कांग्रेस को समझा नहीं पाए कि आप बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, वोट बटेगा। अब छोड़ दीजिए उन बातों पर अब चर्चा करने का कोई मकसद नहीं। देखिए, पिछले 10 साल से कुशासन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। पूरे देश में आम आदमी पार्टी लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ, केंद्र में हो राज्य में हो। तो हम बीजेपी को हराने के मकसद से हरियाणा के चुनाव मैदान में उतरे हैं। भाजपा का कुशासन, जिसने किसानों पर अत्याचार किया, नौजवानों को बेरोजगारी में धकेला, अग्निवीर जैसी आत्मघाती योजना लेकर आए, भारत की सेना को कमजोर किया। भारत की सेना ठेके पे नहीं रखी जा सकती। तो हम उन सवालों को लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। ऐसे लोग जो चंद पूंजीपतियों के गुलाम बन गए हैं, उनके भरोसे ये देश नहीं चल सकता। ये हरियाणा के बीच में मुद्दा है, उसको लेके जाएंगे। जहां तक प्रश्न है चुनाव लड़ने का, तो हमने स्पष्ट कर दिया था कि 90 के 90 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। पर कांग्रेस जी आप समझा नहीं पाए सर, कांग्रेस को समझा नहीं पाए कि आप बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, वोट बटेगा। अब छोड़ दीजिए उन बातों पर अब चर्चा करने का कोई मकसद नहीं। जितनी देरी हुई, क्या लग रहा है उससे आपको नुकसान हुआ है? आपका हमारा कैंपेन प्रभावित हुआ है? हमारा कैंपेन चल रहा था, पैरेलल कैंपेन चल रहा था। 15 दिन में 45 सभाएं हमने की। हमारे सारे नेताओं की सभाएं वहां पर हो रही थी। हमारे कार्यकर्ता ग्राउंड पे थे। हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। एक मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है कि अगर हमारी 20 सीटें और ज्यादा होती तो सभी लोग जेल में होते, खासतौर पे बीजेपी के लिए वो ये बोल रहे थे। आप बताइए, जो गुनाह करेगा वो जेल नहीं जाएगा? जिन लोगों ने निर्दोष लोगों को जेल में भेजा है और बड़े बड़े गुनाहगारों को गले लगाया है, उनको जेल नहीं भेजा जाएगा? जरूर भेजा जाएगा। आज आप आरोप लगाते हैं, कल आप गले मिलाते हैं। तो बीजेपी की जो ये कार्रवाई है और देश के प्रधानमंत्री जो ऐसा करते हैं, तो निश्चित रूप से जब भी मौका आएगा इन लोगों की भी जांच होगी। अपराध से किसी को छूट नहीं है कि वो अपराध करके खुलेआम घूमता रहे।